सो टुडे वी विल स्टार्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है ना, तो रिटायरमेंट के केस में अगर कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है, ठीक है ना, तो भैया आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है? एडजस्टमेंट। अभी कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है, ये आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उस केस में थोड़ा अलग है और यहाँ पे क्या है, अलग है। हाँ, एंट्री दोनों की सेम चलती हैं कि क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है ना, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा फिर बता दूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है या तो किसी कैपिटल इंक्रीज करनी है या किसी कैपिटल कम करनी है। ये होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट कि भैया जैसे दो पार्टनर है ए और बी है, एक ही कैपिटल 1 लाख है, एक ही कैपिटल 2 लाख है, तो समझ यार तू भी 1 लाख लिया, अपन दोनों की कैपिटल इक्वल हो जाएगी। तो 1 लाख रुपए लेकर आएगा तो क्या करा उसने, अपने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट का मतलब होता है या तो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करना है या आपकी कैपिटल को क्या करना है, कम करना है। तो दिमाग में पहले ये चीज डाल लो क्या, कि जब भी हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे तो उस केस में या तो किसी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी या क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म से, वो रिटायर हो रहा है, तो उस केस में ओल्ड पार्टनर चाहे तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करें, वो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए पार्टनर है वो छोड़, मान लीजिए ABC है, अगर C फर्म से गया तो अपनी कैपिटल ले जाएगा, जो भी उसका बनता है वो अपना ले जाएगा, बाकी जो उनका चल रहा है वो चलता रहेगा, जो भी उनका कैपिटल का बैलेंस निकल के आ रहा है वो चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर चाह रहे हैं कि उसमें कह रहा है कि भाई कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, तो पहले ये समझ लो कि एडजस्टमेंट तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल का एडजस्टमेंट का मतलब होता है या तो किसी कैपिटल इंक्रीज होगी या किसी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगी वो अपन क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ गए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है या तो किसी कैपिटल इंक्रीज करनी है, किसी कैपिटल डिक्रीज करनी है। तो ये चीज दिमाग में लेके चलो। बाकी एक चीज और याद रखो कि आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में आप पार्टनर की सैलरी दोगे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, कमीशन दोगे, प्रॉफिट दोगे, तो सारे क्या कर रहे हो आप, वो एडजस्टमेंट कर रहे हो कि सैलरी का एडजस्टमेंट किया, इंटरेस्ट ऑन, तो सारे एडजस्टमेंट होते हैं। ड्राइंग को लेस करोगे वो भी एक एडजस्टमेंट लेस किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस करोगे वो भी एक एडजस्टमेंट किया। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है इफ, तो उस केस में लॉस भी क्या हो जाएगा, लेस। तो ये क्या करते हैं अपन, एडजस्टमेंट करते हैं, ये भी एक तरह का एडजस्टमेंट है, लेकिन वो एडजस्टमेंट अलग है। तो उससे क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में तो क्लोजिंग कैपिटल आती है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल को अपन एडजस्टेड कैपिटल भी कहते हैं। ये दिमाग में याद रखना। क्या, अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी तो वो आपकी एडजस्टेड कैपिटल है, मतलब आपने उसमें सारे एडजस्टमेंट कर दिए। तो ये चीज दिमाग में आपको माइंड में याद रखना कि भैया जो क्लोजिंग कैपिटल आती है वो एडजस्टेड कैपिटल है, तो वो एडजस्टमेंट कैपिटल अलग है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अलग चीज है, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ जो कैपिटल करते हो आप, वो किस पे करते हो, वो हमेशा होता है क्लोजिंग कैपिटल पे, क्योंकि भैया आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हो, तो एडजस्टमेंट हमेशा एडजस्टेड कैपिटल पे ही होता है। ओपनिंग कैपिटल कभी एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आती है, तो क्लोजिंग कैपिटल को ही एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। बात में आती है? तो जब भी आपको अगर कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है तो दिमाग में याद रख लो कि सबसे पहले अपन को क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, अपन को एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड कैपिटल के बेस पे अपन कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो अपन कर लेंगे, वो इतनी बिग कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से अपने को आ जाएगा। लेकिन दिमाग में क्या रखना है कि जब भी अपन एडजस्टमेंट कैपिटल पढ़ रहे हैं तो उस केस में अपन को क्या निकालना पड़ेगा, अपन को क्लोजिंग कैपिटल मतलब एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आती है? तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, तीनों डिफरेंट है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है भी नहीं, इससे आपको सब कुछ समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है लेकिन वो इसके बेस पे बना हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले रखे मैंने, ऐसे ही समझना है इनको। यहाँ पे देखो, पहला एग्जाम्पल है कि ABC 3 पार्टनर है, यहाँ पे कौन जा रहा है, यहाँ पे मैंने कट का निशान लगा, कौन जा रहा है, यहाँ पे A छोड़ के जा रहा है फर्म से। क्या जा रहा है, फर्म से A छोड़ के जा रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या रखा है कि इनका रेशो भी दे रखा है 5:3:2 दे रखा है, और इनकी एडजस्टेड कैपिटल भी दे रखी है। एडजस्टेड मतलब क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है तो क्वेश्चन में भी एडजस्टेड कैपिटल देगा, अगर नहीं दे रखी तो आपको निकालनी पड़ेगी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी अगर ओपनिंग दे रखी है तो। ये दिमाग में याद रख लो कि एडजस्टेड हमेशा एडजस्टेड का मतलब क्लोजिंग कैपिटल का होगा। तो क्वेश्चन में मेरे को एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 60,000, 50,000 और 40,000, मतलब 60,000, 50,000, 40,000 मेरे को दे रखी है। अब क्वेश्चन में एक बात कह रखी है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। तो क्वेश्चन में इसमें एक चीज कह रखी है, क्या कर रखा है, कैपिटल ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड, ठीक है, रिकंस्टिट्यूट फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय द ब्रिंग इन द और पेइंग फॉर कैश दैट फ्यूचर कैपिटल एंड सी विल बी दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब ए और बी और सी की बात करती है, मतलब ये कुल मिला के रामायण गादी, इसमें एक चीज कह रखी है
कि आपको हिंदी में अगर बात करूं तो जो पार्टनर छोड़ के गया उसको हटा दो, और जो पार्टनर बी और सी बच गए आपको क्या करना है, इनकी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में यूं कह रखा है या तो वो पेमेंट करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, पैसे को ब्रॉट करेंगे। क्या लिख दिया, क्या करेंगे, पैसे को वो ब्रॉट करेंगे। क्या करेंगे, पैसे को ब्रॉट करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि भैया आपको बी और सी की कैपिटल क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। साफ साफ कह रखा है री एडजस्टमेंट करना है आपको, तो भैया एडजस्टमेंट कर देंगे। अब ये एडजस्टमेंट क्या होता है वो चीज आप ध्यान से अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कह रखा है ना कि वो एक दिन आप पैसा लाएगा एक दिन आप पैसा ले जाएगा, तो उसका मतलब क्या है वो समझ लो। अब समझ रहे हैं यहाँ पे, पहले ये बड़ा करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे कौन जा रहा है, ए जा रहा है। तो भैया अब एक चीज ध्यान रखनी क्वेश्चन करते समय कि जब ए फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो जब वो रिटायर हो गया ना फर्म से, तो उस केस में भैया वो जा रहा है ना, उसके कितने रुपए देने भैया, उसके देने 60,000 रुपये देने। तो क्वेश्चन में पता करो भैया कि क्वेश्चन में कह रखा है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको क्या पैसा आप पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा कि जाने वाले पार्टनर को आप कैश में पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो इस केस में अपन मानेंगे उसको कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब उसका पैसा किस में जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा। तो ये एंट्री मैंने आपको सिखाई। अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, मैं इसकी एंट्री पास करूंगा, यहाँ पे समझना, मैं एक ही कैपिटल खत्म करूंगा। पहले देखो मैं कर दूंगा ए कैपिटल, ये आपने एक ही कैपिटल खत्म करती कितने से, 60,000 से। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, इसको लोन का पेमेंट कि इसको कैश में पेमेंट कर रखा है, नहीं कर रखा, तो क्या कर देंगे, इसको ए का लोन में ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे, कुछ भी नहीं कर रखा तो पूरे 60,000 रुपए उसके लोन में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है कि सर ने क्यों बताई ये चीज, अब समझ में आएगी। इसका मतलब ये है कि जाने वाले पार्टनर को पैसा कैश में पेमेंट नहीं कर रहे। सर क्या मतलब है इसका, अब कैश में अगर पेमेंट करते और क्वेश्चन में कहता कि जाने वाले पार्टनर को पैसा कैश में पेमेंट करना है, तो भैया कैश में पेमेंट कौन करता, फर्म करती, फर्म का मतलब बी और सी करते। तो भैया बी और सी अपनी जेब से अगर पैसा देते जाने वाले को, भैया पार्टनर ने देना पड़ेगा जाने वाले को। अगर वो अपने पास से पैसा उसको देते, चाहे वो कहीं से भी दे जाने वाले का, ठीक है, अगर वो अपने पास से पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनको भी पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो पार्टनर फर्म में पैसा लेके आएंगे तो भैया उन पार्टनर की तो कैपिटल बढ़ेगी। अब ये दिमाग लगाना कि बी और सी अगर जाने वाले पार्टनर को पैसा देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। अब कई यार कैपिटल पैसा देंगे तो कैपिटल तो कम होनी चाहिए ना उनका अगर वो अपनी उनके पास 5 रुपए हैं और 5 रुपए में से अगर वो 2 रुपए उसको दे रहे तो कैपिटल तो कम होगी उसकी, 5 में दोगे तो 3 रुपए कैपिटल बचनी चाहिए। सर तो बोल रहे हैं कैपिटल इंक्रीज होगी। तो भैया यहाँ पे इंक्रीज का मतलब ये है कि सोचो अगर मैं हूं पार्टनर हूं, अगर मैं छोड़ के जा रहा हूं और तुम मेरे को पैसा दे रहे हो, तो भैया पैसा तुम्हारी जेब से आ रहा है मेरे पास में, तो भैया तुम किससे मांगोगे पैसा, तुम तो फर्म से मांगोगे ना पैसा कि भैया हमने जाने वाले बंदे को पेमेंट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे ए गया था, ए को हमने 60,000 दिए, बी और सी ने दिए, तो बी और सी ने जब 60,000 दिए हैं तो मान लो कैपिटल आप कम बता रहे हो, कम नहीं होगी कैपिटल। क्यों, क्योंकि वो दोनों फर्म से पैसा मांगेगी। सर हमने उनको 60,000 रुपए दिए हैं तो हम फर्म से मांगते हैं पैसा, हमारे ऐड करो हमारी कैपिटल में कि हमने पैसा किसको दिया है, बी को पैसा दिया है, बी गया तो उसको हमने पैसा दिया है, तो पैसा हम फर्म से मांगेंगे, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। समझ आ रही है क्या। हाँ, अगर पार्टनर ड्रॉइंग करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो उनकी कैपिटल कम होगी, इंटरेस्ट ड्रॉइंग से कम होगी, लॉस से उनकी कैपिटल कम होगी। ये 3 चीजों से कैपिटल कम होती है, बाकी सबसे कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। कि अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको ये दोनों पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में ये दोनों पार्टनर फर्म में पैसा लेके आएंगे और पैसा लाएंगे और उसको पेमेंट करेंगे। तो पैसा लाने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसको पेमेंट करेंगे तो उस समय कैश पेमेंट करेंगे, कैश कम होगा ना कि कैपिटल कम होगी। बात समझ में आ रही है। तो जाने वाले पार्टनर को अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो आप कैश पेमेंट कर रहे हो, कोई कैपिटल पेमेंट नहीं कर रहे भैया, उसको कैश में पेमेंट कर देंगे। कौन देगा, ये दोनों देंगे। तो ये दोनों पैसा लेके आएंगे, तो ये दोनों पैसा लेके आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगी इन दोनों की और जाने वाले को पेमेंट कर देंगे, उसी कैपिटल खत्म कर देंगे भैया, ये कैपिटल खत्म करके 2 कैश में पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे बात समझ में आती है क्या। तो ये चीज दिमाग में ध्यान रखो। यहाँ इस क्वेश्चन में चलो इस चीज को भूलो, भी आगे फिर आगे क्वेश्चन है उस बेस पे समझ में आएंगे। तो यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन जा रहा है, ए जा रहा है। अब ए को क्वेश्चन में नहीं कह रहा कि पेमेंट कैसे करना है, तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या कंसिडर करेंगे कि जाने वाले पार्टनर का कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, तो इन फ्यूचर
कोई पैसा नहीं देंगे, उसकी लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब फ्यूचर में अब जब ए का आपने पैसा का पूरा पैसा ए का आपने लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब ये ऐसे ही कैपिटल, इसका हिसाब तो पूरा खत्म हो गया। तो इसका हिसाब तो क्या होगा, खत्म हो गई कैपिटल। तो अब फ्यूचर, अब बिजनेस में कितनी कैपिटल पड़ी है भैया, सर बी की और सर सी की कैपिटल पड़ी है। सर कितनी 50,000 रुपये और 40,000 पड़ी है। तो टोटल कैपिटल कितनी पड़ी है सर, 90,000 रुपये कैपिटल बच गई अब, क्योंकि इसको तो खत्म ही कर दिया। जब उसको आपने खत्म ही कर दिया तो उसकी कैपिटल तो खत्म हो गई। तो इसका मतलब अब बिजनेस में कैपिटल कितनी बच गई, 50 और 40,000 रुपये। अब क्यों उसने बोल दिया कि आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है भैया। अब यहाँ पे कैसे करेंगे एडजस्टमेंट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है। कैपिटल का एडजस्टमेंट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे समझो कि क्वेश्चन में अगर आपने को क्वेश्चन में नहीं देखा भैया कि फ्यूचर में बिजनेस की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं रखा, उल्टा कुछ भी नहीं दे रखा, इन दोनों की कैपिटल दे दी, टोटल फर्म की कैपिटल 90,000 बोल रहा भैया, ये बोल रहा है कैपिटल का एडजस्टमेंट करो। तो कैसे करना है वो समझ लो। तो उस केस में करेंगे, फर्म की जो भी कैपिटल है ना उसको अपन न्यू कैपिटल मानेंगे और उसको ही न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट। क्या समझे, जब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, उसको कैश में पेमेंट नहीं कर रही तो उसकी कैपिटल तो खत्म हो जाएगी। तो उसको जब कैश में पेमेंट नहीं कर रहे तो उसकी कैपिटल खत्म हो गई। तो इसका मतलब फ्यूचर में कैपिटल कितनी बची, 50 और 90, 50 और 40, 90,000 पे कैपिटल बची, कितनी 90,000 कैपिटल बची। तो ये इसको ही एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक क्वेश्चन में नई कैपिटल नहीं दे रखी। अब अगला जो क्वेश्चन करेंगे ये वाला देखो, इसमें देखिए कि फर्म की न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50,000। यहाँ पे न्यू कैपिटल साफ साफ दे दी 50 होनी चाहिए, बट यहाँ तो दी नहीं। जब क्वेश्चन में दी नहीं न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए और बोल रहे कैपिटल का एडजस्टमेंट करो, तो उस केस में जो कैपिटल है ना उसका ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे 90,000 का करेंगे अपन एडजस्टमेंट करेंगे, किस रेशो में, न्यू रेशो में करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को मैं देख लेता हूं एक बार, क्वेश्चन में अपने को न्यू रेशो वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, क्वेश्चन में अपने को न्यू रेशो नहीं दे रखा। तो उस केस में क्या करना है वो आप चीज समझ लो, ठीक है। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में कह दिया कि भैया कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है और कुछ भी नहीं कर रखा। तो भैया अब न्यू रेशो कैसे निकाले, तो वो चीज़ समझ लो। जब कोई पार्टनर फर्म से जाता है ना, मैंने ये वीडियो बना रखे पहले ही कि जब कोई पार्टनर जा रहा है फर्म से, तो यहाँ पे देखो 5:3:2 था रेशो, कितना था 5:3:2 था। तो यहाँ पे ए गया ना, अब किसको अपना हिस्सा दे गया नहीं बता रखा। तो उस केस में जो अपना रेशो बच गया ना वही क्या होगा, अपना न्यू रेशो होगा। समझ गए, ये चीज़ रेशो वाली बात है, ठीक है ना। रेशो वाला वीडियो देखना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में जब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म में, न्यू रेशो अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, न्यू कैपिटल नहीं दे रखी, तो मैं जो कैपिटल है टोटल कर लेंगे वही उसको न्यू मान लेंगे और उसको न्यू रेशो में बांट देंगे। तो यहाँ पे 90,000 किस रेशो में बांटूंगा मैं, 3:2 में। तो 90,000 के मैं 2 टुकड़े करूंगा, एक किस केस में जाएंगे, बी के में, और किसके जाएंगे, सी के हिस्से में जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं देख लेता हूँ कितना कितना जा रहा है हिस्सा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। 50 और 40, 50 और 40 तो इसका ओल्ड था ही, ठीक है ना। तो अब मैं इसको बांट रहा हूँ, तो जब इसको बांटेंगे तो बी का हिस्सा कैसे आएगा, सर टोटल फर्म की कैपिटल कितनी मान रहे हैं फ्यूचर की, हम 90,000 मान रहे हैं। तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना आएगा, सर टोटल कितने टुकड़े करने हैं, 5, 3 और 2 5 टुकड़े, 5 में से 3 इसके हिस्से में आएंगे। तो इसके हिस्से में कितने आएगी, 54,000। अब यहाँ भी करते हैं, इसका 90,000 है, 90 में 5 टुकड़े करने हैं और 2 इसके हिस्से कितने आएंगे, 2 इसके हिस्से में आएंगे, ठीक है। तो इसके हिस्से में कितने आएंगे, 36,000 रुपये आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या। अब यहाँ एक चीज़ समझ लो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, बी और सी की कैपिटल कितनी थी, 50 और 40,000 कैपिटल थी। अब क्या दिया, बी और सी ने डिसाइड किया कि अपनी फ्यूचर जो कैपिटल होगी ना वो न्यू रेशो में होनी चाहिए अपनी। अब वो गया ना तो न्यू रेशो में बांट लेते हैं। अब न्यू कैपिटल दो भैया तो उसको न्यू रेशो में बांटेंगे। अब न्यू कैपिटल नहीं दे रखी तो उन दोनों की कैपिटल ऐड कर लो, वही अपनी न्यू कैपिटल होगी और उसको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ गए। तो ये होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट। इसका मतलब पता क्या हुआ कि इन फ्यूचर बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 54,000। मतलब फ्यूचर में बी की कैपिटल 54,000 रुपये होगी, बट अभी कितनी है, अभी कितनी पड़ी है, 50,000 रुपये। तो बी को बोलेंगे भैया तेरी कैपिटल तो 50 है, होनी चाहिए 54,000 रुपये। न्यू कैपिटल मतलब न्यू 54 होनी चाहिए भैया, ओल्ड कितनी है 50 है, तो भैया 4,000 रुपये और लेके आएगा। कौन लेके आएगा, यहाँ पे आपका बी लेके आएगा। बात समझ में आती है। तो बी यहाँ पे पैसा लेके आएगा, कितने लेके आएगा, 4,000 रुपये लेके आएगा। तो भैया कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कौन ला रहा है भैया, सर बी ला रहा है। तो बी कैपिटल आ जाएगा। करूंगा भी एंट्री, आपको समझाऊंगा। लेकिन एक और बता दूं यहाँ पे, अब बात करते हैं सी की। तो सी की ओल्ड कैपिटल कितनी है, 40,000 रुपये, 40 पड़ी है उसकी, और फ्यूचर में कितनी होनी चाहिए, ओनली 36,000। मतलब 4,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो 4,000 रुपये निकाल के ले जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आती है। तो मैं यहाँ इस एंट्री को देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ गए अच्छी तरह। ठीक है,
थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा, लेकिन आप चीज़ को समझना, लिखने के बाद नहीं दिखेगा, थोड़ा यहाँ धुंधला दिख रहा है, लेकिन एंट्री के बाद नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो एंट्री समझना, एंट्री क्या होगी यहाँ पे, अब यहाँ पे ए तो पैसा, बी तो पैसा लेके आएगा, क्यों, क्योंकि बी की ओल्ड कैपिटल कितनी है 50,000 है, न्यू कितनी होनी चाहिए 54, तो यहाँ पे बी कितने लेके आएगा, बी 4,000 रुपए लेके आएगा। सी तो ये पैसा फर्म के पास आएगा, प्लस यहाँ पे सी की कितनी है 40, होने कितनी चाहिए 36,000 रुपए, तो मतलब इसकी कैपिटल तो ज्यादा है भैया, तो 4,000 रुपए लेके जाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे देखो कैश आएगा, मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कौन लेके आएगा भैया पैसा, सर ये तो बी लेके आएगा, तो सर बी की कैपिटल को बढ़ा दो, बी लेके आ रहा तो वैसे कैपिटल बढ़ेगी यार, कितनी 4,000 से, बात समझ में आती है क्या भैया। एक और लोन में ट्रांसफर कर दिया, पहली एंट्री तो अपन ने ये करी थी लोन में ट्रांसफर, दूसरी एंट्री क्या हो गई कि भैया यहाँ पे पैसा लेके आएगा बी, कैसे लेगा समझ गए। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 3 की। अब यहाँ पे क्या होगा, सी पैसा लेके जाएगा, अब यार पैसा निकालेगा तो पैसा जाएगा अपने पास से, ये कर दो भैया, ये सर कैसे गया, कितने गए सर 4,000 गए, सर किसने निकाले, सर बी ने निकाले, तो कैपिटल कम करो यार बी की, तो कैपिटल कम होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, सॉरी सी की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो आपकी 4,000 से कम हो जाएगी, बात समझ में आ गई क्या। तो ये हो गया कैपिटल का एडजस्टमेंट, इन केस जब क्वेश्चन में आप लोगों को नई कैपिटल दे नहीं रखी, कि भैया क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं दे रखा कि ए जा रहा है और उनकी ओल्ड कैपिटल दे दी, एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे दी, और क्वेश्चन ने बोल दिया कैपिटल का एडजस्टमेंट करो, जिधर भी कंपनी उसको कैश में लाओ और कैश में ले जाओ, कैश ले जाओ, तो यहाँ पे कैश आया भी और गया भी है, और इसके बारे में कुछ भी नहीं करा तो इसको मैंने लोन में ट्रांसफर कर दिया, बात समझ में आती है क्या। तो ये चीज़ आपको सोच के चलनी है, ठीक है। तो ये केस कब हो गया, जब क्वेश्चन में न्यू कैपिटल नहीं दे रखी और कैपिटल का एडजस्टमेंट करना हो, तो कैपिटल का एडजस्टमेंट हमेशा न्यू कैपिटल में होता है। अगर न्यू कैपिटल नहीं दे रखी तो जो पार्टनर बच रहे हैं उनकी कैपिटल को ऐड कर लो और उसको 90,000 को अपनी निवेश में बांट दो, जिसका भी 2 हिस्सा आएगा ले जाएगा, बात समझ में आती है। अब अगले क्वेश्चन में स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ये कह रहा है यहाँ पे समझना, क्या कह रहा है कि आपके ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 2 1 पार्टनर है, यहाँ पे कौन जा रहा है, सी जा रहा है, कौन जा रहा है फर्म से, सी छोड़ के जा रहा है, मैं देख लूँ एक बार, ठीक है, हाँ सी जा रहा है। अब कब जा रहा है, साल के एंड में जाते हैं लगभग, और बीच में जाते हैं तो उसका केस अलग बनता है, वो आके पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन जा रहा है छोड़ के, यहाँ पे बी फर्म से छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में अपना करते हैं कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन में अब इस क्वेश्चन में भी नहीं कह रखा कि भैया जो सी छोड़ के जा रहा है, सॉरी बी नहीं, सी जो छोड़ के जा रहा है उसको पैसा कैश में पेमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे, कि भैया जो सी जा रहा है उसको कैश में दे रहे हो, कैसे दे रहे हो पैसा, नहीं कर कभी क्वेश्चन में। तो इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, हम उसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो लोन में ट्रांसफर की क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री अपन देखो, पहले इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जा रहा है, सी जा रहा है, तो सबसे पहले तो भैया सी जाए कैसे करो, तो सी की कैपिटल खत्म करो, ये मैं सी की कैपिटल को खत्म कर दिया, कितनी है सर, सी की कैपिटल तो है यहाँ पे 25,000, तो पूरे 25,000 को आप खत्म कर दो, और 2 कहाँ ट्रांसफर कर दो, सर कैश में करो, नहीं सर कुछ नहीं करेगा, तो अपने क्या मानेंगे, सी के लोन के अंदर उसकी जाए, कितने जाएंगे 25,000 उसके लोन में चल जाएंगे, बात समझ में आ रही क्या। नरेशन अपने डाल देंगे कि सी कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट इनटू सी लोन अकाउंट, तो सी के लोन मैंने ट्रांसफर कर दिया, क्वेश्चन में नहीं कर रखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जाने वाले को कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, जब कैश में पेमेंट नहीं कर रहे तो इसका मतलब नए पार्टनर को कैश लाने की जरूरत नहीं है, तो कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंट्री हो गई। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्वेश्चन में देखो इनकी ओल्ड कैपिटल भी दे रखी है 30,000, 20 और 30, देख लो एक बार में, हाँ 30 है, ये कितनी दे रखी है, 30,000 दे रखी है, तो इसको मैं यहाँ पे ढंग से लिख देता हूँ, कितनी दे रखी है 30,000 रुपये की कैपिटल दे रखी है, इसकी 20, इसकी 25 दे रखी है। तो भैया इसकी तो कैपिटल आपने खत्म ही कर दी, तो इसको हटाओ भैया, इसी कैपिटल तो खत्म कर दिया आपने अभी कहाँ ट्रांसफर कर दी, लोन में, तो लोन में ट्रांसफर करने का मतलब उसकी कैपिटल आपने कर दी, खत्म कर दी, तो भैया बढ़िया आपने भी खत्म कर दी। अब आगे चलते हैं, तो पहली एंट्री आपने कर दी, अब एंट्री नंबर बात करते हैं सेकंड की, क्या एंट्री होगी। अब यह कैपिटल का आपको एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, मैं आपको फिर पढ़ के बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। क्या क्या रखा है, कैलकुलेट अमाउंट, पूरा क्वेश्चन दे रखा है, फिर लास्ट में रखा है कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड, कितना पैसा देना है, और टू बी ब्रॉड कितना पैसा ले जाना है बाय द पार्टनर, पार्टनर के द्वारा कितना पैसा लाना है और कितना पैसा ले जाना है। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में आपको बोल नहीं रहा कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करो, नहीं भैया वो नहीं बोल रहा कैपिटल का एडजस्टमेंट करो, वो तो क्या बोल रहा है कितना पैसा लाएंगे कितना ले जाएंगे। तो भैया पैसा कब लाते हैं कब ले जाते हैं,
क्योंकि भैया कैपिटल लाएंगे या कैपिटल ले जाएंगे, तो इसका मतलब आपको कैपिटल क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, कितनी कैपिटल लाएंगे कितनी ले जाएंगे, तो आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट तो भैया न्यू कैपिटल होता है। इस क्वेश्चन में तो न्यू कैपिटल दे रखी, तो न्यू मैंने जो बची थी वही बना ली, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ न्यू कैपिटल दे रखी, कितनी दे रखी है, 50,000 रुपये। तो जो न्यू कैपिटल आपको 50,000 रुपये दे रखी है, उसको न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांटना ही कैपिटल का एडजस्टमेंट कहलाता है। क्या भैया, न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांटना ही कैपिटल का एडजस्टमेंट कहलाता है। बात समझ में आती है क्या? न्यू कैपिटल नहीं दे रखी तो उसका मैंने ट्रीटमेंट आपको बता दिया। तो अब ये जो कैपिटल है, न्यू कैपिटल दे दी, इस बार नहीं दे रखी तो क्या कहता है आपको समझ में आ गया था, लेकिन यहाँ पे न्यू कैपिटल दे रखी तो इसको न्यू रेशो में बांट दो, तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा भैया। तो यहाँ पे सी जा रहा है, तो अपना ऐसा किसको दे के दे रहा नहीं पता, तो उस केस में वो अपना ऐसा किसको दे के रहा, कुछ भी नहीं कह रखा, न्यू रेशो भी नहीं दे रखा, तो क्वेश्चन में अपना ओल्ड रेशो क्या होगा, न्यू रेशो होगा। क्या होगा? ओल्ड रेशो या आपका न्यू रेशो होगा। ठीक है, लेकिन बट इस बार क्वेश्चन में कह दिया न्यू प्रोफिटिंग शेयर रेशो 1:1। ठीक है, तो भैया कुछ भी नहीं कह रहा, तो मैं न्यू रेशो यही मानता, बट नहीं भैया, इस बार क्वेश्चन ने बोल दिया कि सी के जाने के बाद में ए का और किसका, बी का, किसका, ए का और बी का न्यू रेशो कितना होगा, 1:1 होगा। ठीक है, तो भैया जो अब न्यू कैपिटल जो 50,000 है उसको न्यू रेशो में बांट दो, इसका मतलब फ्यूचर में इसकी कैपिटल भी 25,000 रुपये होनी चाहिए और इसकी कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए, 25,000 रुपये होनी चाहिए। ये बात है, सिंपल सी बात समझ में आई। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बात हो गई। क्या बात आई यहाँ पे? बात ये निकल के आई कि भैया अब चेक करो आप, इन फ्यूचर ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 25,000 होनी चाहिए सर। अब ए की कैपिटल कितनी है भैया, सर ए की तो क्लोजिंग कैपिटल 30,000 रुपये। क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल पे एडजस्टमेंट होता है। क्लोजिंग का मतलब सर क्लोजिंग में इसकी 30,000 रुपये आ रहा है कि ए फर्म से 30,000 रुपये मांगता है और फर्म में होनी कितनी चाहिए, इसकी 25,000 रुपये होनी चाहिए। इसका मतलब इसके तो 5,000 एक्स्ट्रा पड़े, तो ये पैसा निकाल के लेके जाएगा। तो यहाँ पे ए का एंट्री करेगा, ए करेगा टू कैश, पैसा जाएगा, कितने जाएंगे, कौन लेके जा रहा है, कितने जाएंगे सर, 5,000। कैसे आए सर 5,000 रुपये, सर इस ए की 30,000 रुपये और होनी 25 थी। ठीक है, इसका मतलब 5,000 इसके एक्स्ट्रा पड़े, तो 5,000 रुपये निकाल के ले जाएगा, 5,000 चल जाएंगे। कौन लेके जा रहा है भैया, सर ए, तो सर ए की कैपिटल कम कर दो, और कम ही करेंगे भैया ए की कैपिटल, तो कैपिटल ये देखो यहाँ पे 5,000 से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैसा ले गया, यहाँ पे ए पैसा ले गया। बात, तो ये बात किसी हो गई, ये बात हो गई अपनी ए की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, बी की बात कर लेते हैं भैया। तो बी का भी देखते हैं क्या ट्रीटमेंट करना है। आओ भैया बी पे आओ। तो यहाँ पे बी का देखो ध्यान से। अब बी की कैपिटल कितनी है, 25,000 रुपये। पुरानी कितनी है बी की, सब पुरानी तो 20,000 रुपये। तो इसका मतलब भैया इसकी कैपिटल ओल्ड तो 20,000 रुपये, मतलब फर्म में इसके 20 और होनी चाहिए 25, तो 5,000 कम है, 5,000 लेके आएगा। तो यहाँ पे बी का एंट्री करेगा, वो देख लो। बी यहाँ पे पैसा लाएगा, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कौन ला रहा है भैया, 5,000 आएंगे, कैसे आए समझ गए। और यहाँ पे कौन लाएगा, बी, तो भैया बी की कैपिटल बढ़ जाएगी 5,000 से। बात समझ में आती है क्या? तो भैया ये हो गई आपकी एंट्रियाँ। ठीक है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट कैपिटल। जब आपको क्वेश्चन में न्यू कैपिटल नहीं दे रखी हो तो कैसे माननी है, जो बच गई उसको न्यू मान लो। बात समझ में आती है। बट क्वेश्चन में जो साफ साफ दे रखा है आपको न्यू कैपिटल, तो न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दो। ठीक है, और बांटने के बाद देख लो किसी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो भैया इसकी 30 है, होनी चाहिए 25, तो 5,000 एक्स्ट्रा है तो निकाल के ले जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी, पैसा चल जाएगा भैया। इस केस में क्या होगा, उसकी 20,000 रुपये होनी कितनी थी, 25, तो 5,000 रुपये लेके आएगा, तो लेके आएगा तो पैसा आएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो ये केस मान रहा है सिंपल सा, जब क्वेश्चन में अपने को न्यू कैपिटल दे रखी हो, न्यू कैपिटल नहीं दे रखी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अब स्टार्ट होता है, इसको भैया ध्यान से समझना, सारा का सारा गड़बड़ी इसकी है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, करते हैं भैया इसको स्टार्ट, समझना यहाँ पे अच्छी तरह इसको। अब यहाँ पे एक चीज़ कह रखे समझना, ए बी सी 3 पार्टनर, 3:2:1 में 3 पार्टनर है भैया। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है, सॉरी गलती हो गई, कैपिटल दे रखी है क्या, ए बी सी 3 पार्टनर है और यहाँ पे कौन जा रहा है, सी फर्म को छोड़ के जा रहा है, वो रिटायर हो रहा है, उसको डिसकंटिन्यू हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फर्म से रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया। जब वो रिटायर हुए ना उस केस में उनकी क्लोजिंग मत क्लोजिंग कैपिटल बोल देगा साफ साफ, या वो एडजस्टेड कैपिटल बोल सकता है। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये 30, 40 और 30 एडजस्टेड कैपिटल क्लोजिंग क्यों कहते हैं, शुरू में मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया। ठीक है, तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 30,000 रुपये है, होनी थी, है उसकी। बी की 40 है और सी की कितनी है, 30,000 रुपये। अब एक चीज ट्विस्ट आया क्वेश्चन में, क्या आ गया देखो,
क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि सी इज टू बी पेड इन कैश। भैया जो सी जा रहा है ना उसको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो भैया कौन करेगा कैश में पेमेंट? यहाँ पे जब सी जा रहा है तो उसको कैश में पेमेंट कौन करेगा? कौन करेगा भैया? सर फर्म करेगी। फर्म का मतलब दोनों पार्टनर करेंगे। बात समझ में आती है? तो भैया कौन कितना करेगा? यहाँ पे जब सी छोड़ के जा रहा है तो फर्म के क्वेश्चन में तो कैश के बारे में कुछ कहने रखा है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि फर्म के पास कैश का बैलेंस पड़ा, कितना पड़ा है? 20,000 रुपये। मतलब फर्म के पास पड़े हैं ओनली 20,000 रुपये। और क्वेश्चन में एक चीज और कह दी कि कैश बैलेंस मेंटेन 10,000 रुपये। मतलब बैलेंस 10,000 रुपये फर्म में रहना ही रहना चाहिए। अब जाने वाले को कितने देने? 30,000 रुपये। तो भैया 20,000 पड़े तो 20 में 10 मेंटेन कर देंगे तो 10,000 बचे। कितने? 10 बचे। तो 10 ही पेमेंट करेंगे तो भैया इसको तो 20,000 रुपये और कहाँ से दोगे? तो उस केस में जो 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं ना वो ये दोनों लेके आएंगे। अब भैया कौन कितना लाएगा? ये कितना लाएगा? ये कितना लाएगा? पता ही नहीं भैया। बात समझ में आ रही है? ये तो पता ही नहीं है। तो उस केस में जब जाने तो क्वेश्चन में कह भी दी एक चीज और कह दी क्वेश्चन में, देखो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह दिया? लास्ट में कह दिया कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन कंटिन्यू पार्टनर। की मतलब जो पार्टनर बच गए ना वो कितना पैसा लाएंगे, कितना पैसा ले जाएंगे, ये बोल रहा है। तो इसका मतलब पैसा लाना ले जाना क्या होता है? कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है। क्योंकि सोचो पैसा लाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, ले जाएंगे तो कैपिटल कम होगी। तो इसकी मतलब क्या होगा? कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट होगा। कैपिटल कम या ज्यादा होगी तो ये हो गया एडजस्टमेंट। तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बाकी इतनी बड़ी चीज ये नहीं हुआ बना रखा है जो, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर दोनों केस आपको समझ में आ गए तो इसको ध्यान से समझना क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अपने क्या करते थे? अब इस क्वेश्चन में न्यू कैपिटल नहीं दी, दिए न्यू कैपिटल नहीं दी सर। अब न्यू कैपिटल नहीं दी तो अपने क्या करते थे कि सर ए बच गया और बी बच गया। ए की कैपिटल कितनी है? 30,000 रुपये और बी की कैपिटल कितनी है? 40,000 रुपये है। तो टोटल कितनी होगी? 40, 50, 60 और 70,000 रुपये होगी। तो 70,000 का न्यू रेशो में बांट दो। क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखा तो इसको हटा देंगे तो न्यू रेशो कितना बचेगा? 3:2 ये बचेगा। तो सर यहाँ पे जो 70,000 है ना उसको 3:2 में बांट दो। नहीं भैया अब ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया जाने वाले पार्टनर को, कौन? जाने वाले पार्टनर को पैसा कौन देगा? फर्म। फर्म देगी तो भैया मतलब बी और सी देंगे। तो भैया बी और सी अगर पैसा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। ये तो मैं बोल रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बी को कितने देने हैं सर? 30,000 रुपये बी को कितने देने हैं? 30,000 देने बी को, 30,000 रुपये बी को देने। तो भैया उस केस में 30,000 कौन देगा? फर्म देगी। फर्म का मतलब दोनों पार्टनर देंगे। अगर पार्टनर अपनी जेब से पैसा देंगे तो भैया पैसा जाएगा टू कैश, पैसा तो जाएगा। कौन देगी? फर्म देगी। कौन देगी? फर्म। उसकी एंट्री बताऊंगा किसको दे रही है सर? सी को दे रही है। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट खत्म कर दो और टू कैश करके पेमेंट कर दो। कितने? 30,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए कहां से आए? ये तो सर फर्म ने दिए। फर्म का मतलब किसी पार्टनर ने दिए। तो अगर पार्टनर अपने पास से पैसा देगा तो फर्म से मांगेगा भैया कि यार सी गया छोड़ के, सी को सर हम दोनों ने पैसा मिलकर दिया है तो हम फर्म से पैसा मांगेंगे। बात समझ में आती है क्या? जैसे मान लीजिए मैं पार्टनर हूँ और तुम दोनों पार्टनर हो, मान ले ए और बी हो, तुम पार्टनर और सी में हो, मैं फर्म से छोड़ के जा रहा हूँ। तो भैया मेरे को 30,000 तुम दोनों मिलकर दोगे। मान लो तुम दोनों ने 15,000 रुपये दिए, ठीक है। तो तुम्हारा जो 15,000 रुपये कटे हैं उससे तुम्हारी कैपिटल कम नहीं होगी। अब तुम सोचो यार हम तो पैसा दे रहे हो तुम्हारी कैपिटल कम होगी। भैया कम नहीं होगी कैपिटल, आपका वहां पे कैश कम हो जाएगा। आपकी फर्म का कैश कम हो जाएगा 30,000 से। लेकिन वो पैसा कौन लेके आएगा? वो पैसा तुम दोनों लेके आओगे, ए और बी। ए और बी लाएंगे तो पैसा कैश अकाउंट डेबिट सर ए लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी लाया, बी कैपिटल और ए कैपिटल। तो आप लोगों की कैपिटल क्या किया है? इंक्रीज किया है। कितने कितने अमाउंट से वो नहीं पता। और फिर जाएगा तो जाने वाला अकाउंट डेबिट मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट कर दोगे। तो पैसा जब वो लेके आएंगे, कितना लेके आएंगे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। बस ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि वो पैसा लेके आएंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी और पेमेंट करेंगे तो कैश कम होगा, कैपिटल कम नहीं होगी, कैपिटल तो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों पैसा लेके आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे जब जाने वाले को कैश में पेमेंट करते हैं ना तो इन दोनों की कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि वो पैसा ले कितने से इंक्रीज होगी? इन दोनों की कैपिटल प्लस 30,000 से इंक्रीज होगी। अब मैंने यहाँ पे 30 देखो भैया, यहाँ पे न्यू कैपिटल नहीं दे रखी थी तो 90,000 को मैंने न्यू रेशो में बांटा था। लेकिन यहाँ पे जाने वाले को कैश में पेमेंट नहीं कर रहे थे तो इसका उस जाने वाली कैपिटल मैंने खत्म कर दी थी। लेकिन इस यहाँ तो अपना खत्म ही नहीं कर रहे कैपिटल को, यहाँ तो कैपिटल को अपना खत्म नहीं कर रहे। तो भैया इस केस में जब आप जाने वाले को लोन में ट्रांसफर नहीं कर रहे, कैश में पेमेंट करना है, तो वो पैसा यहाँ पे ए और बी लेके आएंगे। तो ए और बी कैपिटल सर आपने ले ली, फिर इसकी क्यों ली? क्योंकि भैया इसकी कैपिटल इसलिए ली क्योंकि इसकी कैपिटल का पेमेंट ये दोनों करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की कैपिटल बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी ये नहीं पता, तो अपने क्या करते हैं 30 को ऐड ही कर देते हैं सब में। बात समझ में आती है। और अगली बात क्वेश्चन में क्या है, ये बात तो अपनों समझ में आ गया, ठीक है ना।
अब देखो इसको ऐड करेंगे और इसको न्यू रेशो में बांट देंगे तो वो अपनी न्यू कैपिटल आएगी, फिर देख लेंगे किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। तो ऐसे करते हैं। बट क्वेश्चन में एक चीज़ और है, क्वेश्चन में कह दिया कि यार कैश का बैलेंस है ना कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए। तो इसका मतलब भैया 30 कैपिटल इसकी, 40 इसकी है, कैश है, 30,000 रुपये ये पैसा दोनों लेके आएंगे तो ये कैपिटल बढ़ेगी, 30,000 से बढ़ेगी तो मैंने बढ़ा दी पहले ही, प्लस 10,000 रुपये बैलेंस रहना चाहिए। कितना? 10,000 का बैलेंस फर्म के अंदर होना चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो टोटल कितना होगा ये 40, 70, 1,10,000 रुपये। इसका मतलब ये बात हो गई कि एक कैपिटल 30,000 रुपये, इसकी 40 है, उन दोनों जाने वाले को 30,000 ये दोनों देंगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों की कैपिटल 30,000 से बढ़ेगी। मतलब फ्यूचर में फर्म की कैपिटल 30 से बढ़ेगी, जाने वाले को कैसे पेमेंट करना है तो कैपिटल फ्यूचर की बढ़ेगी, तो वो ऐड कर दिया। और 10,000 रुपये मेंटेन करना है बैलेंस, तो भैया बैलेंस मेंटेन दोनों ही करेंगे तो दोनों पैसा लेके आएंगे भैया, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी 10 से इंक्रीज होगी। कुल मिला के 40,000 से कैपिटल इंक्रीज होगी। बात समझ में आती है? यानी ऐसे कर सकते हैं, यानी अगर ये दोनों रहते हैं तो न्यू कैपिटल कितनी होती है भैया? ओनली 70,000 न्यू कैपिटल होती है, उसको न्यू रेशो में बांट देते। बट यहाँ पे जाने वाले को कैश में देना है और 10,000 का बैलेंस बना के रखना है, तो कुल मिला के 40,000 का पैसे की जरूरत है भैया। तो कौन लेके आएगा भैया 40,000 का पैसा? ये दोनों लेके आएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों की कैपिटल प्लस इतनी कैपिटल जो मेंटेन रखनी है और पेमेंट करना है तो उतना पैसा दोनों लेके आएंगे, तो उस केस में इन दोनों की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब फ्यूचर में इन दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,10,000 रुपये हो जाएगी फर्म की न्यू कैपिटल। समझ में आई क्या? बट बोलेंगे सर 20,000 तो पड़े हैं अपने पास में, 20,000 तो अपने पास में पड़े हैं, तो कोई बात नहीं लेस कर दो यार, 20,000 पड़े हैं तो ये माइनस 20,000 पड़े हैं। तो कुल मिला के फ्यूचर में अपने को कितने की जरूरत पड़ेगी? 90,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो 90,000 रुपये की जरूरत है कुल मिला के। यानी ऐसे सोच लो आप कि भैया एक ही कैपिटल 30,000 रुपये होगी, इसकी 40 होगी, तो 70,000 की जरूरत अपने को कैपिटल की है और 30 उसको दे रहे हैं, वो भी अपने को जरूरत है, 10,000 बैलेंस रखना है वो भी। तो कुल मिला के 1,10,000 रुपये फर्म में होनी चाहिए। तो भैया 1,10 पार्टनर लेके आएंगे, 1,10 पार्टनर लेके आएंगे, बट 20,000 रुपये पड़े हैं तो फर्म में कितने होंगे? 90,000 रुपये फर्म को जरूरत है पैसे की। तो अब 90,000 को मैं न्यू रेशो में बांट दूंगा। किस रेशो में? न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 90,000 को तो मैं न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इसके हिस्से में कितने आएंगे? वही 54,000। कैसे आए? न्यू रेशो तो यही है, कुछ भी नहीं कर रखा। तो 90,000 का मैं कैसे निकालूंगा? निकालोगे आप आराम से कि 90,000 के 5 टुकड़े कर दो, 5 में से 3 इसके हिस्से में आएंगे और 90,000 के 5 में 2 ही ले आएगा, तो कितने आएंगे? 36,000 रुपये इसके आ जाएंगे। बात समझ आ रही है क्या? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी समझाई है, ठीक है। अभी मैं बुक में देख रहा था, क्या देख रहा था भूल गया, तो पहले कर लेते हैं इसको सोल्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं देख रहा था कि ये सही निकाला है गलत निकाला है, क्योंकि यहाँ भी अपने 90 को इस रेशो में बटाता तो यही आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा समझना। अब आपको देखा सोल्यूशन अपना निकल के आएगा। एक ही कैपिटल कितनी है? 30,000 रुपये है, होनी कितनी चाहिए? 54,000 रुपये होनी चाहिए। इसका मतलब भैया ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया कि यार ए की फर्म में 30,000 रुपये कैपिटल है, लेकिन फ्यूचर में कितनी होनी चाहिए? 54,000 रुपये। तो मैं करूँगा, मैं लेस करूँगा, माइनस 30,000 रुपये। तो 54 में से अपन 30 को लेस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 24,000 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा है, कौन नया पार्टनर नहीं आ रहा, जो ए है ना, तो ए फर्म के अंदर कितनी कैपिटल मेंटेन करेगा? 54,000। 30 पड़ी है तो इसका मतलब 24,000 रुपये और लेके आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? ये तो बात ए की होगी, बात करते हैं बी की। तो बी की कैपिटल कितनी पड़ी है भैया? 40,000 रुपये पड़ी है फर्म में। कितनी पड़ी है? 40,000 फर्म के अंदर पड़ी है। बात समझ में आती है? इसको चेक भी करेंगे राउंड, देखना कि अपना आंसर सही है गलत है। तो भैया यहाँ पे इसकी कितनी होनी चाहिए? 36 होनी चाहिए, पड़ी 40 है, तो भैया इसके तो भैया 4,000 एक्स्ट्रा पड़े, ये लेके जाएगा। कितने? 36 होनी चाहिए, और पड़े कितने इसके? 30,000 रुपये पड़े, 30 नहीं सॉरी 40 पड़े, तो इसका तो भैया नेगेटिव आ रहा है बैलेंस, क्या आ रहा है? तो मतलब ये पैसा लेके जाएगा और ये पैसा लेके आएगा। बात समझ में आती है क्या? तो ये माजरा है यहाँ पे। अब इसको अपन चेक करते हैं। अब देखो एंट्री तो आप कर दोगे, मैं आपको नहीं बता रहा, आप खुद करना कि यहाँ पे ए तो पैसा लेके आएगा। मैं फिर भी कर लेते हैं यार, फिर भी आप फालतू में कर ही देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए लेके आएगा पैसा, कितने? तो मैं एंट्री करूँगा ए, ए लेके आएगा पैसा तो फर्म में पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट पैसा आएगा। कितने लेके आएगा? ए 24,000 रुपये लेके आएगा। कौन लेके आ रहा है? ए। तो ए की कैपिटल आपने बढ़ा दी, वो पैसा लेके आएगा 24,000 रुपये, ठीक है। अब बी की बात कर रहे हैं, तो बी यहाँ पे पैसा लेके जाएगा, कितने? 4,000 रुपये।
तो क्या एंट्री होगी, मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको दिख जाएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो ये पहली एंट्री आपने कर दी, ठीक है। दूसरी एंट्री कहाँ करें, दूसरी एंट्री यहीं कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पैसा जाएगा, ये गया पैसा, कितने जाएंगे 4000, कौन लेके जाएगा सर बी, तो बी की कैपिटल कम कर दो, तो मैंने यहाँ पे बी की कैपिटल कम कर दी, कितने से 4000 से। देखो एंट्री आपको दिख रही होगी, फिर मैं दोबारा बोल के बता रहा हूँ कि यहाँ पे ए तो पैसा लेके आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए लाएगा कितने 24,000 लेके आएगा, बी पैसा लेके जाएगा तो इसके 4,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े, उसकी कैपिटल ओनली 36,000 रुपये होनी चाहिए, तो पैसा जाएगा टू कैश कौन लेगा, बी लेगा, तो बी की कैपिटल कम कर दो और 4,000 रुपये लेके चल जाएगा। बात समझ में आती है क्या। अब निकालते हैं इसका फाइनल सॉल्यूशन कि अपना आंसर सही है गलत है, तो कैसे निकालेंगे वो चीज़ आप समझ लो, ठीक है। कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसका सॉल्यूशन, मैं यहाँ कर रहा हूँ कैसे, आप चेक कर लो ध्यान से एक चीज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फर्म के पास में कितने रुपए पड़े हैं, 20,000 रुपये फर्म के पास में पड़े हैं, या कैश पड़ा था 20,000 रुपये, ठीक है भैया, प्लस ए कितना लेके आएगा 24,000 रुपये लेके आएगा, और तो कोई पैसा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे फर्म का कितने हो गए फर्म के पास 44 हो गए शायद, कितने हो गए 44,000 फर्म का पैसा हो जाएगा, हो गया। अब जाने वाले को 30,000 पेमेंट करना है ना, तो भैया कैश आ गया, 30,000 का पेमेंट कर दो भैया, कर दो सर कोई दिक्कत नहीं है। कितना बच जाएगा 14,000, कितने बच जाएंगे 14,000, 14,000 के अंदर से 4,000 वो निकाल लेगा, निकाल लो भैया 4,000 रुपये, 4,000 वो निकाल लेगा, तो फर्म के पास में फाइनली कैश कितना बच जाएगा 10,000 का बैलेंस बच जाएगा। तो देखो मेंटेन क्या बोल रहा था कि 10,000 रुपये मेंटेन होनी चाहिए, तो वो भी अपने मेंटेन हो गई, अपनी सारी की सारी बातें पूरी हो गई। समझ में आया क्या किया, जब क्वेश्चन में न्यू कैपिटल नहीं दे रखी तो उस केस में जो पार्टनर बचे उन दोनों को ऐड कर लो और उसको न्यू रेशो में बांट के देख लो किसका कम पड़ रहा है किसका ज्यादा पड़ रहा है, जाने वाले को लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको न्यू कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी साफ तो उसको न्यू रेशो में बांट दो, फिर देख लो किसका कम पड़ रहा है किसका ज्यादा पड़ रहा है। इस केस में भी लोन में ट्रांसफर किया गया, लेकिन जब जाने वाले को पेमेंट कैश में करते हैं तो उस केस में जाने वाले को जब कैश में पेमेंट कर रहा है और क्वेश्चन में आपको न्यू कैपिटल नहीं दे रखी तो उस केस में जाने वाले का हिस्सा भी आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा और उसको आपको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसका हिस्सा फिर आपको देखना है। बट इस केस में आपको एक चीज़ और कह दी कि आपको 10,000 कैश को मेंटेन करना है, तो मतलब 10,000 कैश और भी होना चाहिए, तो उसको भी ऐड कर लेंगे। तो टोटल 1,10 होना चाहिए, 1,10 में से 20 पड़े तो बाकी 90,000 कैश होना चाहिए, तो 90,000 ये दोनों लेके आएंगे, तो निकाल दिया भाई, ये 54,000 लेके आएगा, ये 36,000 लेके आएगा, बट 54 में से इसके 30 पहले पड़े मतलब ये 24,000 रुपये और लेके आएगा, और 36 में से इसके 40 पड़े मतलब 4,000 रुपये लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 24,000 रुपये आएंगे 4,000 जाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो देखा जाए तो अपने पास में कैश कितना पड़ा है 20 और प्लस 24,000 रुपये लेके आएगा, ठीक है। तो 44 हो गया, 44 में से अगर ऐसे कर दो जाने वाले को 30 का पेमेंट कर दिया और 4,000 का उसको कर दिया, तो कुल मिला के लास्ट में कितना बैलेंस आएगा 10,000 का। तो अपना कैश मेंटेन 10 होना तो 10 आ गया, तो अपना इसका मतलब अपना आंसर क्या है बिल्कुल सही है। बात समझ में आती है क्या। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट केस में ये होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट। बात समझ में आती है क्या, ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, या तो किसी कैपिटल इंक्रीज होगी या किसी कैपिटल डिक्रीज होगी, या तो कोई पैसा लेके आएगा या कोई पैसा लेके जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, न्यू कैपिटल दे रखी है, न्यू कैपिटल नहीं दे रखी, या जाने वाले को कैसे पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं और भी टाइप बनाना चाहूँ तो मैं कैसे टाइप बना लूँगा, मैं ऐसे एक टाइप और बना सकता हूँ कि भैया अगर क्वेश्चन में ये आपको लास्ट एक और बताता हूँ, ठीक है ना। एक केस और बन सकता है, क्या केस बन सकता है भैया, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ए बी सी है, 30-40 हज़ार 30,000 यहाँ पे सी फर्म से छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कह दिया कि जाने वाले को कैश में पेमेंट करना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोल दिया कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कौन कितना लाएगा, कैश कितना टू बी पैड और टू बी कितना ब्रॉड किया जाएगा, वो चीज़ कह दी। तो उस केस में क्या करना है, अब कितना कैश मेंटेन करना है, कितना कैश पड़ा है, कुछ भी नहीं कह रखा, तो उस केस में करेंगे न्यू कैपिटल दे रखी क्या नहीं दे रखी, तो यहाँ पे जब न्यू कैपिटल अपना क्वेश्चन में दे ही रखी तो उस केस में अपन ए की कैपिटल लेंगे, बी कैपिटल लेंगे, तो 30,000 रुपये तो इसकी लेंगे और प्लस 40 इसकी लेंगे, और इसको टोटल करेंगे कितना 70,000 रुपये करेंगे, और 70,000 रुपये को न्यू रेशो में बांट देंगे और देख लेंगे कितना कम पड़ रहा है कितना ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसे करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, ये केस होता है। बट इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि जाने वाले को कैश में पेमेंट करना है, तो इसका मतलब जब जाने वाले को कैश में पेमेंट करना है ना, तो उस केस में वो पैसा ये दोनों लेके आएंगे, तो इन दोनों की कैपिटल बढ़ेगी और वो कैश कम हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे जाने वाले का हिस्सा आपने लोन में ट्रांसफर नहीं किया ना, यहाँ पे लोन में ट्रांसफर किया था, तो यहाँ पे लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो इस कारण मैंने यहाँ पे कैपिटल में ऐड नहीं किया। बट यहाँ तो आपने लोन में ट्रांसफर करी है नहीं, जाने वाले को कैश में पेमेंट करना है, तो उस केस में वो पैसा 30,000 रुपये इनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल 70 नहीं, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 90,000 रुपये कैपिटल हो जाएगी। तो इस 90,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो किस रेशो में,
न्यू रेशो में, तो न्यू रेशो यही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में 54,000 रुपये आ जाएंगे, इस केस में कितना आएंगे 36,000 रुपये आ जाएंगे। वही बात आ गई घूम फिर के, ये बैठ गया, ऐसा हर बार बैठता नहीं है भैया। बात समझ में आ गई क्या। तो 30 सॉरी यार 90 थोड़ी होगा यार, ये कितना हो गया 1 लाख हो गया भैया। कितना हो गया 1 लाख। तो 1 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करोगे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बात समझ में आती है क्या। तो ये चीज़ आपको ध्यान में, कितना आएगा 60,000 आएगा मेरे हिसाब से। हाँ 60,000 रुपये कैपिटल इसकी होगी और कितनी 40,000 रुपये कैपिटल इसकी होगी। बात समझ में आती है क्या। तो यहाँ पे इसका मतलब फ्यूचर में ए की कैपिटल होनी चाहिए 60,000, बी की होनी चाहिए कितनी 40,000 रुपये। यहाँ पे देखो ए की कितनी है 30, होनी कितनी चाहिए 60, तो ए कैपिटल लेके आएगा कितनी 30,000 रुपये और लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेके आ रहा है सर ए ले, तो ए कैपिटल बढ़ा दो भैया, कितने से 30,000 रुपये लेके आएगा वो। और बी ना कुछ लाएगा ना कुछ ले जाएगा, 40 से 40 होनी चाहिए, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। बात समझ में आ गई क्या। तो ये केस कब हुआ जब क्वेश्चन में कितना कैश मेंटेन करना है कुछ भी नहीं कह रखा। कैश मेंटेन करना है तो उस कैश को ऐड कर दो, जितना पड़ा उसको लेस करके बाकी को न्यू रेशो में बांट दो। बाकी अब कैश के बारे में कुछ भी नहीं कर रखा तो उन दोनों की कैपिटल लॉस को न्यू रेशो में बांट दो। बट यहाँ पे जाने वाले को कैश में पेमेंट करना है तो उस केस में उसकी कैपिटल भी ऐड कर ली। क्यों ऐड करी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों की कैपिटल बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी नहीं पता, तो मैंने पूरी ऐड करके 1 लाख कैपिटल होगी। तो 1 लाख को बांटा। तो यहाँ पे देखो अब कितना कैश आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फ्यूचर में ए पैसा लेके आएगा तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी बढ़ जाएगी, 60,000 होगी कैपिटल। और ए ने कितने रुपए दिए हैं फर्म को 30,000 रुपये, तो 30,000 से उसको पेमेंट कर देंगे। अब देखो जाने वाले को कैश में पेमेंट करना है तो कर दो भैया, पैसा पे अपने पास कोई पैसा नहीं था तो देखो अभी कितने आ गए 30,000 रुपये आ गए। तो हो गया भैया जाने वाले को 30 करने 30,000 रुपये आ गए तो 2 कैश करके पेमेंट कर दो। यहाँ पे कितने 30,000 पेमेंट कर दो। किसको करने हैं, कौन जा रहा है सर सी को, तो सी कैपिटल खत्म कर दो भैया। बात समझ में आ गई क्या। तो ये चीज़ है भैया, उसमें भी देखो सारा एडजस्टमेंट हो गया था, लास्ट में 10,000 का बैलेंस बच गया था और इसमें भी सारा एडजस्टमेंट हो गया कि 30,000 रुपये आ गए, इसको कैश में पेमेंट कर दिया। यानी कुल मिला के बात आपको सारी समझ में आ गई। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मुझे बताना कि सर कौन सी मेरे को प्रॉब्लम है। अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, अपना एडजस्टमेंट कैपिटल का पूरा